प्यारे बच्चों, हम लोग अभी प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लेटलेट्स के कारण ही खून का थक्का बनता है। क्या बनता है? खून का थक्का बनता है। तुम देखता होगा, आपको किसी कारण बस से कट जाता है या कुछ, मान लो सुई भी चुभ जाता है, थोड़ा खून बहने लगता है, आप उसको दाब देते हैं, तो दाबने के बाद छोड़ देते, थोड़ा देर के बाद क्या होता है? जम जाता। थक्का लग जब बन जाता है मतलब जम जाता। तो किसके कारण होता है? इस प्लेटलेट्स के कारण। अब देखिए वो जमता क्यों है भाई? तो जम इसलिए जाता है ताकि वहां से ब्लड का संचरण ठीक तरह से हो पाए। आप लोग देखते होंगे गांव सब में जब खेत को सिंचाई करता है तो क्या होता है कि पानी जाते रहता है पटियारी होके। अगर कहीं पर पटियारी टूट जाता है तो उधर पानी जाने लगता है, तो उसको क्या करता है? ऐसे मिट्टी से क्या करता है? उसको छेद को बंद कर देता है। तो बंद करने के बाद जिस डायरेक्शन में पानी जाता रहता है तो उस डायरेक्शन में पानी क्या होते रहता है? जाने लगता। ठीक उसी प्रकार जब हमको कट जाता है तो कटने के बाद क्या होता है? वहां जम गया तो खून को क्या हो रहा? खून का प्रेशर रहता है उसमें। मान लो धमनी से गया, सीरा से आया, उसमें भी तो प्रेशर है। प्रेशर होगा, छेद देके निकल जाएगा। लेकिन वहां पर खून जम गया, क्या किया? उस छेद को बंद कर दिया, जिसके कारण वो लीकेज नहीं हो पाता। या पाइपलाइन में भी आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी लीकेज कर जाता, तो उसको क्या कर दिया जाता है? किसी मान लो केमिकल से उसको साट दिया जाता है, उस पर टेप या जो भी बहुत सारा अभी टेक्नोलॉजी में आ गया, ऐसा ऐसा केमिकल, उसको क्या किया जाता? साट दिया जाता, ताकि क्या हो पाए? वहां से उसका ठीक से, पानी वाला पाइप है तो पानी का संचरण हो पाए, गैस वाला है तो गैस का है, गैस तो बहुत है उसमें, तो लीकेज हुआ तो तब तो गया सत्यानाश। समझ रहे मेरी बात? तो अब बताओ, अब तुम कभी कभी क्या सुनता होगा कि चोट लगता है ना, फूट जाता है ना, तो ठीक रहता है ना, अगर गुलठी बन जाता दिक्कत होता क्या है इस कंडीशन में प्यारे बच्चों, कि जब चोट लग जाएगा जोर से, अगर नहीं फूटता तो वहां का सेल मर जाता है। जब वहां का सेल मर जाता है तो फिर से वो सेल हो नहीं पाता, फिर से वो नया सेल आ नहीं पाता है, तो जिसके कारण वहां पर खून का संचरण नहीं हो पाता है। समझे ना? और तो बहुत तुम लोग तब क्या करेगा, अगर किसी को मान लो जोर से चोट लग गया तो कहेगा कि नहीं, बोला था कि नहीं फूट जाना चाहिए और ये हथौड़ी देना है, मार देगा क्या? नहीं पगला, ऐसा नहीं करना। नहीं नहीं, कहने रहे सर जी की फूट जाए तो बढ़िया हो, चला हमारा फोड़े एक के वो लोरिस देगा तोरे कपार फोड़। तो ऐसा कंडीशन नहीं लाना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? फूट जाने के बाद क्या होता है, तो नया मान लो फिर से सेल वहां पर आ जाता है। अब इतना भी नहीं फूट जाए कि भाई सिलाई करने के बाद भी दाग रह जाए। तो तुम देखेगा जहां पर सेल का ठीक से निर्माण नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा, वहां पर दाग रह जाता। समझे ना? पहले का जो ऑपरेशन हुआ करता था, जिसको जिसको ऑपरेशन होता था उसको दाग रह जाता था। अभी तो ऐसा ऐसा केमिकल आया, साट देता है, बहुत कम मात्रा में दाग रहता। आने वाले समय में पता भी नहीं चलेगा ऑपरेशन हुआ। समझ रहे मेरी बात? तो बोलिए तो थक्का किसके कारण बनता है? खून का प्लेटलेट्स के कारण। और सुनिए एक चीज, जब प्लेटलेट्स, जब डेंगू का जो बीमारी होता है, डेंगू जिसको हो जाता है, उसमें प्लेटलेट्स की ही कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की ही कमी हो जाती है। इसीलिए अगर किसी को डेंगू हो जाए, बार बार बुखार लगता हो, ना छूटता हो, दवाई खाता हो, फिर लग जाता होगा, तो आप लोग को डेंगू चेक करा लेना चाहिए। वहां पर क्या हो जाता है, एक दिन में 50,000, 1 लाख एकदम प्लेटलेट्स घट जाता है। अब एक दिन में इतना घट जाने के बाद आदमी का शरीर काम करना क्या होता है? बंद कर देता है। इसमें बहुत मैक्सिमम घिंचेगा 3-4 दिन, 1 सप्ताह तक जाएगा, उसके बाद मृत्यु हो जाती है। समझ रहे ना? किसी किसी तो ऐसा कंडीशन, इस कंडीशन में क्या हुआ, लोग प्राय क्या करता है गाँव देहात में, नॉर्मल दवाई, मान लो बुखार का, माथा दर्द का, इस तरह का लेगा, बुखार उतर जाएगा, नजरअंदाज कर देता। लेकिन ये बहुत खतरनाक है डेंगू। समझे? ज्यादातर दिल्ली में होता है। प्राय हमने सुना है कि दिल्ली में जो व्यक्ति जाते हैं उसको एकदम डेंगू हो गया, तब जाकर वो आते हैं यहाँ पर, एकदम तब कच्चा पपीता खाएंगे, बकरी का दूध पिएंगे, क्योंकि कच्चा पपीता और बकरी के दूध में प्रचुर मात्रा में प्लेटलेट्स होता है। और भी फल फ्रूट्स मान ली जो भी है उसको भी खाना चाहिए, लेकिन सब ज्यादा बकरी के दूध और कच्चा पपीता में क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। समझ रहे नहीं? समझ रहे? भले पकने के बाद सारा विटामिन पपीता मिलता है, लेकिन कच्चा पपीता खाने का क्या है फायदा? देखिए हमारे प्रकृति के द्वारा जो जो कुछ भी दिया गया है हमारे बीच, ये समझो कि वो बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि किसी न किसी वजह से वो कच्चा हो या पक्का हो, वो हमको किसी न किसी रूप से औषधि के रूप में, अन्य चीजों के रूप में वो मिलता है।
जब से डेंगू आया तब से मान लो कि ये जो कच्चा पपीता होता है उसकी इंपॉर्टेंस को लोग समझ पा रहा। हमको याद है पहले मान लीजिए कि हम पपीता का कच्चा पपीता का सब्जी भी खाते थे, तीसी मिला के बनता था घर, तो लोग वैल्यू नहीं देता था, लगे पैसे नहीं खर्चा करे, सब्जी नहीं किनल जाए, मार्केट में नहीं मिले, कद्दू नहीं किनल जाए, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। अरे हम तो गुल्लर का सब्जी भी खाए, गुल्लर होता है ना, उसका सब्जी का तुम खा लो ना, तुम बार बार मांगोगे, बार बार। उसको क्या किया जाता है, कच्चा गुल्लर तोड़ लिया जाता है, तोड़ने के बाद उसको उखली समाट होता है, उससे उसको खूब कूटा जाता है, फिर थोड़ा सा क्या धूप में दिया जाता है, उसका गुंडी जो होता है बीच वाला, वो होने के बाद क्या किया जाता है, उसको फटक के बॉईल किया जाता है, उसके बाद मसाले की तरफ बनाया जाता है। ये जबरदस्त लगता है नहीं यार, ये मन करेगा कि उंगली चाटे, पता चलता उंगली चटाया गया रहा है, समझे, बहुत अच्छा लगता है।